So now we will solve the fourth problem of the code forces around 846, which was bit guessing game. So it was an interactive problem. Kira has a hidden positive integer n and Hayato needs to guess it. Initially, Kira gives Hayato the value count, the number of unit bits in the binary notation of n. To guess n, Hayato can only do operations of one kind. Choose an integer x and subtract it from n. Note that after each operation, the number n changes. Kira doesn't like bad requests, so if Hayato tries to subtract a number x greater than n, he will lose to Kira. After each operation, Kira gives Hayato the updated value count, the number of unit bits in the binary notation of the updated value of n. Kira doesn't have much patience, so Hayato must guess the original value of n after no more than 30 operations. Since Hayato is in elementary school, he asked you for help. Write a program that gets the number n. Kira is an honest person, so he is chosen the initially number n before all operation, does not changes it afterward. So basically हमें कहा क्या जा रहा है कि हमारे पास कि कीरा जो है उसके पास एक कोई सीक्रेट नंबर है n, ठीक है। कीरा के पास कोई एक सीक्रेट नंबर है n और हायाटो को वो नंबर गेस करना है। और हायाटो को वो नंबर गेस करने के लिए वो हायाटो क्या कर सकता है कि हायाटो बोल सकता है कीरा को कि हायाटो तू कीरा तू क्या कर, n में से x सब्ट्रैक्ट कर दे और जो नया नंबर बना n माइनस एक्स, इसमें जितने भी सेट बिट्स हैं वो तू मुझे बता दे। और ऐसे ही करते करते, तो जैसे ही सपोज हायाटो सबसे पहले बोला कि कीरा तू एन में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर और नंबर ऑफ सेट बिट्स मुझे बता, तो कीरा ने एन को एन माइनस एक्स बनाया और नंबर ऑफ सेट बिट्स सपोज एन वन बता दिया हायाटो को। अब अगले स्टेप में बोला कि कीरा जो तू अब नया नंबर एन माइनस एक्स बन चुका है उसमें से वाई भी हटा दे। तो कीरा क्या करेगी, एन माइनस एक्स माइनस वाई बना देगी नंबर को, और इसमें जो नंबर ऑफ सेट बिट्स होगा सपोज एन टू, तो वो हायाटो को बोल बता देगी। तो हायाटो को स्मार्टली अपना गेम खेलना है ताकि वो इनिशियल जो नंबर था कीरा के पास एन वो बता दे। और कीरा ने इनिशियली जितने भी सेट बिट्स हैं वो हयाटो को बता रखा है। तो हयाटो क्या कर सकता है कि सेट बिट्स क्या होते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही होते हैं। तो हयाटो स्मार्टली क्या करेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 की पावर 0 सारे बिट्स भेजना चालू करेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग कीरा जो है वो सब्ट्रैक्ट करके कोई ना नंबर ऑफ सेट बिट्स बताएगी और उस सेट बिट्स के हिसाब से हायाटो फिर कुछ ना कुछ डिसाइड करेगा। तो आइए एक केस देखते हैं कि क्या हो रहा होगा, एक जस्ट केस देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एन है 1 + 2 + 4 + 8 जो कि है 15, ठीक है। तो 15 का मतलब क्या है, 1 से लेके 8 तक सारे जो भी बिट्स हैं वो सेट है। तो हायाटो क्या करेगा कि की, कीरा जो है वो इनिशियली हायाटो को बता रखी है कि इनिशियली जो भी मेरे पास नंबर है ये 15, ये नहीं पता है हायाटो की कि ये 15 है उसके पास। बस जो भी नंबर है कीरा के पास उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं ये हायाटो को पता है। तो इनिशियली नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो ये हायाटो को पता है। अब हायाटो क्या बोलेगा, कीरा तू क्या कर, सबसे पहला बिट भेजेगा। तो कीरा क्या करेगी, n-2 की पावर 0 करेगी। तो ये क्या बन जाएगा, 8 + 2 + 4, और इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हो जाएंगे, 3। और इनिशियली नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने थे, 4। तो जब भी हयाटो और जो हमारा नया n है वो क्या हो जाएगा, n-2 की पावर 0 मतलब 15 - 1, जो कि क्या हो जाएगा, 14। तो आइए अच्छे से देखते हैं क्या हो रहा होगा। यहाँ पे हम अपने बिट्स लिख लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसी। सबसे पहले कीरा के पास था 15, इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स थे 3। अब जैसे ही हयाटो ने बोला कि कीरा तू इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो नया नंबर बन गया 14। इसमें सॉरी, स्टार्टिंग में सेट बिट्स 3 नहीं थे, 4 थे। तो नया नंबर 14 बन गया और इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स हो गए 3। तो जब भी किसी बिट के भेजने से नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी बिट हम भेजे थे वो इनिशियली जो हमारा नंबर था उसमें प्रेजेंट था। तभी तो हमारा 15 क्या है था, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। तो अगर 2 की पावर 0 प्रेजेंट था तभी तो हम, अगर हम इसमें से 2 की पावर 0 हटा रहे थे तो सिंपली सिंपली ये खत्म हो जा रहा था। तो इससे एक बिट घट जा रहा था। तो जब भी नंबर ऑफ सेट बिट्स किसी भी क्वेरी करने के बाद अगर एक से डिक्रीज हो रहा हो, तो जिस भी बिट से हम क्वेरी कर रहे होंगे
हम क्या कह सकते हैं, वो बिट ओरिजिनल जो नंबर था उसमें प्रेजेंट होगा। तो हम एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। जब भी क्वेरी किए हम, हमारा नंबर ऑफ सेट बिट्स अगर 1 से डिक्रीज हुआ है, तो आंसर में हम वो बिट की वैल्यू ऐड कर देंगे, जो कि इस केस में 1 था। तो अभी अभी इस केस में आंसर, अभी यहाँ तक आंसर 1 हो गया। अब 14 था। अब हम बोलेंगे कि तू, अब हयाटो क्या करेगा, नेक्स्ट बीट भेजेगा। अब बोलेगा कीरा एक काम कर, तू नया जो नंबर आया, अब एन तो 15 था, कीरा एक जब सब्ट्रैक्ट कर ली होगी तो 14 बन गया होगा। अब क्या बोलेगा हयाटो, जो नया नंबर है उसको तू टू सब्ट्रैक्ट कर और मेरे को नंबर ऑफ सेट बिट्स बता। तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 2, जो कि हो जाएगा 12। इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हो जाएंगे, 2। तो अगेन देखिए, इनिशियली सेट बिट्स 3 था, और अगेन हमारा एक सेट बिट्स कम हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस बिट से हम क्वेरी कर रहे हैं वो हमारा ओरिजिनल आंसर में प्रेजेंट था। तो आंसर में हम वो बिट भी ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 की पावर 1, जो कि हो जाएगा 3। अब क्या कहेगा हयाटो कि अगला बिट भेजेगा, बोलेगा भाई तू कीरा मेरे को काम कर, तू मेरे को अब जो नया नंबर तेरे पास बना है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर और बता नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं। तो क्या हो जाएगा इस केस में, 12 - 4 क्या हो जाएगा, 8। 8 में नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं, 1। तो अगेन 1 का डिक्रीमेंट आया है। तो अगेन हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 की पावर 2 वाला बिट था ये सेट था। तो 3 में हमारा आंसर क्या ऐड हो जाएगा, आंसर जो हमारा 3 था उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 2, जो कि हो जाएगा 4। 4 + 3 7। और हमारा 8 1 हो गया। अब नेक्स्ट बिट से क्वेरी करेगा ऑटो, और बोलेगा अब जो नया नंबर आया है उसमें तू 8 सब्ट्रैक्ट कर। तो फाइनली आ जाएगा 0। 0 में कितने बिट सेट हैं, तो 0। तो अगेन देखिए, नंबर ऑफ सेट बिट्स का डिक्रीमेंट हुआ 1 से। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला बिट भी सेट था। तो आंसर में हमारा अगेन 8 भी ऐड हो जाएगा, तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। और क्योंकि अब नंबर ऑफ सेट बिट्स 0 हो गया है, तो अब तो और कोई सेट बिट बचा नहीं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 15। ये आउटपुट करा। बट ये एक केस हुआ। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि सपोज एक हमारे पास ऐसा केस था, एन हमारा था 1 + 2 + 16। तो जब हम इसमें पहला क्वेरी कराएंगे, सबसे पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं इसको। सपोज एन था हमारा 1 + 2 + 16, मतलब 19 था। हमारे पास बिट्स क्या क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और जो भी जितने भी बिट्स हैं। इनिशियली हमारा काउंट सेट बिट्स का कितना था, 3। वाई, बिकॉज एक बिट ये, एक बिट ये, एक बिट ये, 3 था। और इनिशियली हम अपना आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। सबसे पहला क्वेरी होगा, हायाटो भेजेगा ये वाला बिट। तो बोलेगा कि कीरा जो तेरे पास नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर। तो जब कीरा ऐसा करेगी तो उसके पास नया नंबर आ जाएगा 8। उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स हो जाएंगे 2। तो देखिए, काउंट में 1 का डिक्रीमेंट आया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला बिट सेट था हमारे इनिशियल ओरिजिनल नंबर में, तो हम अपने आंसर में ये ऐड कर देंगे। अगेन अब बोलेगा नेक्स्ट बिट से क्वेरी करेगा हयाटो, बोलेगा 2 भेजेगा। तो हमारा नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, एन 16। इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हो जाएंगे, 1। और देखिए अगेन 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब था कि ये वाला बिट भी सेट था। तो हम आंसर में क्या ऐड कर देंगे, 1 प्लस ये वाला नंबर। आंसर हमारा 1 तो ऑलरेडी था, और इसमें अब ये भी ऐड करना है, 2 भी ऐड करना है, 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3। अब जब हायाटो नेक्स्ट क्वेरी करने जाएगा 2 की पावर 2 से, तो क्या होगा, ये देखिए, 16 - 2 की पावर 2, बेसिकली 2 की पावर 4 - 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 12, जो कि हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हो जाएंगे, 2। 12 में 2 सेट बिट्स हैं, क्यों, क्योंकि 8 + 4 लिख सकते हैं इसको। तो हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट इटरेशन में 12, और काउंट क्या आ गया, 2। तो इस केस में क्या हुआ है कि काउंट इस बार 1 से डिक्रीमेंट नहीं हुआ, उल्टा काउंट हमारा बढ़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला बिट तो पक्का सेट नहीं है, बट कौन सा बिट सेट है हमें ये भी निकालना होगा। तो आइए हम देखते हैं वो हम कैसे निकाल रहे होंगे। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल ही है। क्या कह सकते हैं हम कि ठीक है, टू की हमारा अभी जो नंबर बच गया था, जो था वो 16 था, और हम इससे क्वेरी करा रहे थे 4 से। तो 16 - 4 क्या हो रहा था, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 - 1, 12 आ रहा था। इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स हो रहे थे 2। और इनिशियली हमारे पास 16 में नंबर ऑफ सेट बिट्स थे 1।
तो यहाँ पे एक सेट बिट, एक जो बिट था वो इंक्रीज कर गया है देखा जाए तो मतलब जो हमारा ऑप्टिमल था वो क्या होना चाहिए था, हमें हर एक इटरेशन में हमारा जो ग्रीडली हमें क्या करना था, एक एक बिट सब्ट्रैक्ट करते जाना था। लेकिन हम जैसे ही 4 से हम क्वेरी किए तो हमारा एक एक्स्ट्रा बिट और एक 2 बिट सेट हो गया है। मतलब इनिशियली एक था और फाइनल जो नंबर है उसमें 2 है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा बिट और सेट हो गया है आके। तो हम तो ये तो पक्का कह सकते हैं कि 4 तो हमारा सेट नहीं था। बट हम ये कैसे गेस करेंगे कि जो 16 था वो हमारा था। तो जब भी कोई 2 की पावर n1 - 2 की पावर n2 वाला टाइप का क्वेरी होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर n1 × 2 की पावर n1 - n2 - 1। ये n1 हमें नहीं पता है, n2 कॉमन आएगा। ये एक्चुअली n1 हमें नहीं पता है, हमें n1 ही निकालना है, और n2 क्या है, जिस बिट से हम क्वेरी कर रहे हैं। और ये वाला नंबर हमें पता चल जाएगा। तो क्या आपको पता है कि जब भी कोई नंबर 2 की पावर p - 1 फॉर्म का होता है तो इस नंबर में नंबर ऑफ सेट बिट्स, इसमें इस टाइप के नंबर में जो नंबर ऑफ सेट बिट्स होते हैं वो p होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर p - 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 + 2 स्क्वायर टिल 2 की पावर p - 1। तो 0 से लेके p - 1 तक सारे बिट सेट हो जाते हैं इस 2 की पावर p - 1 में। तो नंबर ऑफ सेट बिट्स इसमें क्या हो जाता है, p। तो जब भी इस टाइप का कुछ क्वेरी होगा जिसमें 2 की पावर n1 - 2 की पावर n2 हो रहा होगा और n1 और n2 इक्वल नहीं होगा, तो 2 की पावर n2 कॉमन आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 2 की पावर n1 - n2 - 1। तो ये जो नंबर बना है ब्रैकेट के अंदर वाला, इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने होंगे, n1 - n2। और जब इस नंबर को हम 2 की पावर n2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ओवरऑल फाइनल नंबर बनेगा इसमें भी जो नंबर ऑफ सेट बिट्स होगा n1 - n2 के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं अल्फा, उसको अगर हम 2 की किसी परफेक्ट पावर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो अल्फा में जितने सेट बिट्स होते हैं वही फाइनल आंसर में भी उतने ही सेट बिट्स होते हैं। क्यों? बिकॉज 2 की पावर p से मल्टीप्लाई करने का एक तरह से मतलब क्या है कि हम इसको जो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको शिफ्ट कर रहे हैं, बिट्स को जस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा बिट प्रेजेंट नहीं हो रहा है या फिर एब्सेंट नहीं हो रहा है, बस हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। आपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज होता है। तो इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होंगे तो फाइनल जो नंबर बनेगा उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स किसके बराबर होगा, n1 - n2। तो देखिए देखते हैं ये हमारा जो प्रॉब्लम था उससे कैसे रिलेट हो रहा है। तो 16 जब था तो इसमें इनिशियली एक बिट सेट था। हम इससे 4 से क्वेरी करा रहे थे, तो 16 - 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 - 2 की पावर 2। इसमें क्या, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 2 की पावर 4 - 2 - 1। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो नया नंबर बना होगा उसमें इतने बिट सेट होंगे जो कि 2 के बराबर है। तो याद करिए ये 12 के इक्वल होता है, 12 में 2 बिट सेट था। तो हमें ये पता है और हमें ये पता है, उससे हम ये कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 जो सेट है हमारा एक्चुअल नंबर में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें ये 2 पता चल गया तो सपोज n1 कह देते हैं इसको 4 को, और n2 तो हमारा पता ही है, इस केस में 2 है। तो n1 - 2 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट बिट्स जो हमें कीरा बताएगी। तो कीरा हमें बताई हो 12 में, क्योंकि 2 सेट बिट है तो कीरा हमें पक्का है कि 2 बताएगी। तो n1 मेरा क्या हो जाएगा, 4। तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल लिए कि हम जब 4 से क्वेरी कराए तो अगर जो नंबर ऑफ सेट बिट्स 1 से इंक्रीज कर गया था जो कि 2 के बराबर हो गया था, तब हम निकाल लिए कि अच्छा 4 तो सेट नहीं था तो कौन सा सेट था। तो इस मेथड से हम निकाल लिए कि 2 कौन सा सेट था, तो n1 = 4 सेट था। मतलब 2 की पावर 4 सेट था तो 16 सेट था। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि जब हम 16 को 4 से क्वेरी कराए तो इनिशियली 16 में 1 बिट सेट था, और फाइनल जो हमारा n बन गया उसमें 12 आया जिसमें 2 बिट सेट हो गया है। तो हमारा एक एक्स्ट्रा बिट हमने अपने इस क्वेरी के कारण सेट करा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमने एक एक्स्ट्रा बिट सेट करा दिया है। तो आप देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो जब 16 था, हमने इसे 4 से जब क्वेरी कराया तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 12। नंबर ऑफ सेट बिट्स इसमें क्वेरी हमें बताएगी 2, इसमें तो एक था, और हमने निकाल लिया हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर 16 से जस्ट पहले तक हमारा क्या आया था, 3। और क्योंकि हमने अब तो पता लगा लिया कि 16 सेट है तो आंसर में 3 + 16 हो जाएगा, 19, जो कि 19 हो जाएगा।
अब क्योंकि फाइनल नंबर में सेट बिट्स दो हैं और इनिशियल नंबर में सेट बिट्स एक थे, तो हमारा एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे आया है। तो देखिए एक्चुअली हमारा आंसर जो है वो 19 ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि क्योंकि कीरा के पास 19 ही था इनिशियली, जो कि हमें गेस करना था। तो हम इस स्टेप में स्टॉप कैसे करेंगे, मतलब अब यहाँ तक जब हम 19 निकाल लिए हैं तो हमें यहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा ना, क्योंकि अब एक आगे हम जाएंगे तो 2 की पावर 4 तो हम गेस कर ही लिए कि ये भी सेट है, तो अगला हम क्वेरी अगर 2 की पावर 5 से करने जाएंगे तो ये तो 2 की पावर 5 जो 12 नंबर है इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये एक इनवैलिड क्वेरी हो जाएगा और इस केस में कीरा जीत जाएगी। तो हमें यहाँ पे स्टॉप भी करना है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमें यहीं पे स्टॉप करना है। तो ये जो जब हम 16 को 4 से क्वेरी कराए थे तो एक एक्स्ट्रा बिट सेट हुआ था, तो ये जो ओवरऑल 2 जो आया है हमारे पास, ये क्या है, ये 16 में जो एक बिट सेट था जो हम गेस कर रहे थे वो वाला बिट था, और 4 से क्वेरी कराने के कारण जो एक एक्स्ट्रा बिट सेट हो गया है ये वो वाला बिट बिट है। तो ये जो एक्स्ट्रा बिट सेट हो गया ये तो हमें पता करने की जरूरत है नहीं, बट ये जो एक ऑलरेडी सेट था वो हमें पता करना था, जो कि हमने ऑलरेडी पता कर भी लिया। कैसे, क्योंकि हमने पता तो किया कि ये जो बिट सेट था वो 16 था। तो ओवरऑल हमारे पास अब पता करने के लिए ये वाला बिट भी नहीं रहा, तो ओवरऑल जो बिट हमारे पास पता करने के लिए बचा वो 0 हो गया। मतलब हमें और कोई बिट पता नहीं करना, मतलब ओरिजिनल जो नंबर था उसमें और कोई सा भी ऐसा बिट सेट नहीं है जो हमें पता करना है। तो हम इस स्टेप से तुरंत क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे और हमारा आंसर जो 19 है उसे प्रिंट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका कोड कैसे करना है। कोड से आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा, और अगर आपको अच्छे से नहीं समझना है तो आप एक बार अच्छे से कोड भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इनिशियली जो सेट बिट्स है जो हमें कीरा प्रोवाइड करेगी वो इनपुट करा लिया है, फिर एक करंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और करंट मेरा 30 तक जाएगा, मतलब बेसिकली 30 बिट्स। ये जो 30 तक लूप चलाने का मतलब है 30 बिट्स तक। और हर एक इटरेशन में हम क्या करेंगे, हर बिट के लिए चेक करते रहेंगे, जैसे जिस प्रोसीजर से मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की पावर CR बना लेंगे। टी इज बेसिकली नथिंग बट 2 की पावर CR। 2 की पावर CR बना लेंगे, फिर हम क्वेरी कराएंगे कीरा से। जैसे ही वो क्वेरी होगी हम हमारे पास कीरा क्या भेज देगी, नंबर ऑफ सेट बिट्स इन दी फाइनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो अगर इनिशियल काउंट से जो नंबर ऑफ सेट बिट्स है वो एक कम हो गया, मतलब x+1 अगर काउंट के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि काउंट एक बड़ा है x से। तो बेसिकली इनिशियली क्या था, सेट बिट्स काउंट था, और फाइनली x हो गया है, और दोनों का डिफरेंस 1 है। तो मैंने क्या बताया था, जब डिफरेंस 1 हो तो इसका मतलब ये है कि जो हमने जिस बिट से क्वेरी कराई है वो सेट है। तो हमने आंसर में वो बिट सेट करा ली, मतलब ऐड करा ली। नहीं तो हमने क्या किया है कि ये जो मेरा ऑपरेशन हो रहा है ये हमें वही फाइंड करा रहा है कि कौन सा बिट सेट था। याद करिए जब 16 - 4 वाला केस कर रहे थे तो हम लोग जिस तरह से निकाले थे कि अच्छा 4 से क्वेरी करा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेट बिट्स बढ़ गया, तो एक्चुअली में कौन सा बिट सेट रहा होगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग LLP लॉन्ग लॉन्ग p इज इक्वल्स टू x माइनस काउंट प्लस 1 से कर सकते हैं। अगर आप इसको आप बेसिकली ड्राई रन करके देख लीजिए, आप समझ लीजिए बहुत इजिली निकल जाता है, और आंसर में ये वाला बिट ऐड हो जाएगा। और क्योंकि क्योंकि जैसे जब हम 4 से चेक कर रहे थे तो 4 के जस्ट बाद नेक्स्ट जो बिट था वो सेट वो 16 था। तो अब हमें 4 के बाद 8 आएगा ना, 4 और 16 के बीच में 8 भी तो आएगा। तो 8 से चेक करने की जरूरत ही नहीं अब हमें। क्यों, बिकॉज क्योंकि 4 के बाद डायरेक्ट जो बिट सेट थी वो 16 थी, तो अब हमें हायर बिट्स पे ही जाना है। तो हम जो करंट था इस बार डायरेक्टली इसको हम जंप करा देंगे अपने 16 पे। तो ये करंट प्लस इक्वल टू पी वही करा रहा होगा, 16 पे जंप करा देगा। और ये EX जो हमारा है, ये EX वेरिएबल हमारा स्टार्टिंग में 0 था। ये बेसिकली बताएगा कि जब भी हम इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, जब हमारा वो जिस बिट से हम क्वेरी करा रहे हैं वो बिट सेट नहीं था, तो उसके कारण एक्स्ट्रा कितने बिट्स हमारे n में सेट हो जा रहे हैं। तो ये EX वो काउंट कर रहा होगा। और जैसे ही एक्स्ट्रा बिट्स जो हमारे सेट हो जा रहे हैं और करंट जितने भी सेट बिट्स हैं काउंट, क्योंकि देखिए आप काउंट हर इटरेशन में अपडेट हो रहा है, काउंट हमारा न्यू काउंट के बराबर हो जा रहा है जो कि x है जो हमें कीरा प्रोवाइड करेगी। तो जैसे ही न्यू काउंट और जो एक्स्ट्रा हमने बिट सेट करा दिए इस टाइप के ऑपरेशन के कारण, जब हमारा ये वाला बिट सेट नहीं था, तो जब ये काउंट एक्स्ट्रा के बराबर हो जा रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल बिट सेट थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेट बिट्स थे वही अब इस काउंट में अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम यहाँ से ब्रेक करा देंगे क्योंकि हमने जो ओरिजिनल सेट बिट्स थे वो फाइंड आउट कर लिया है।
तो ऐसे ही पूरा लूप चलेगा और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम आउटपुट करा दिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।